हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको भी ये बोरिंग सा हेयर स्टाइल पसंद नहीं है या फिर कोई फंक्शन या कुछ अटेंड करना है तो डेफिनेटली वॉच द वीडियो। एंड अगर आपको टाइट कर्ल्स या कर्ल्स पसंद है एंड कर्ली हेयर स्टाइल आप सीखना चाहते हो अंडर 10 मिनट्स तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे आइकॉनिक का 22 mm टोंग यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड या बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके तो मैं हेयर पे कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये बायोलाज का सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करने से मेरे कर्ल्स नहीं रहते हेयर पे, आई डोंट नो व्हाई। तो बट ये बहुत अच्छा काम करता है, इवन फ्रीजी हेयर को टेम भी करता है एंड बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन देता है, एक शाइन भी ऐड करता है। तो बायोलाज का ये सीरम बहुत अच्छा है। ये 350 या ऐसा कुछ प्राइस में भी आता है, आप लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हो, एवरीडे यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं हेयर को पार्टीशन करूँगी, उसके लिए मैं एक टेल कॉम यूज़ कर रही हूँ। टेल कॉम या सेक्शन कॉम, आप इवन आपके फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, बस हेयर को पार्टीशन ही करना है। और उसके बाद हेयर को डिटेंगल करेंगे, उसके लिए मैं एक वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अपने क्राउन एरिया को अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे ऊपर के हेयर पे ज़्यादा काम चाहिए और नीचे के हेयर पे उतना भी ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैं क्राउन एरिया का जो भी हेयर है दोनों साइड में उसको मैं ऊपर के तरफ अभी लॉक कर दूँगी, फिर मैं नीचे का पार्ट कंप्लीट करने के बाद उसको ओपन करूँगी। तो अभी मैं एक पिगलेट बना रही हूँ एंड क्लैचर या क्लिप्स के हेल्प से मैं उसको अभी के लिए लॉक करके रख दूँगी। उसके बाद फेस से थोड़ा हेयर हटा लेते हैं, अच्छा दिख रही हो नहीं दिख रही हो कैमरे पे देख लेते हैं। उसके बाद चलो नीचे का पार्ट अभी मैं फिर से डिटेंगल कर रही हूँ क्योंकि आपका ना हेयर डिटेंगल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेयर में टैंगल रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मैं फिर से सीरम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा शाइन एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए हेयर पे, इसलिए मैं सीरम अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। सीरम प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस ये बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इवन मैं अपने ब्राइड्स के हेयर पे या किसी कोई भी पार्टी मेकअप करता है, किसी के भी हेयर पे कोई भी स्टाइलिंग करना पड़ता है तो मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। इवन स्पा के बाद भी आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो, इट वर्क्स फॉर दैट एज वेल। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, टोंग को मैं देखिए ऊपर मैं पकड़ी हूँ एंड हेयर को पहले नीचे से फिर रोटेट करके, मतलब वैसे ही मैं रोटेट कर रही हूँ। क्या करना आपको जब भी कर्ल्स करना है तो आपके फेस से पीछे की तरफ आपको हेयर रोटेट करना है। अब देखना अच्छे से क्लिप्स को, फेस से पीछे की तरफ आप हेयर रोटेट करो। जिस साइड भी टोंग पकड़ रहे हो, राइट साइड में हुआ तो राइट साइड में, बैक साइड में आपको हेयर रोटेट करना है, लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में। तो क्या है ना, फेस से बाहर की तरफ कर्ल्स होते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो बहुत एक वाइड लुक देता है, दैट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। तो पीछे के जो हेयर्स थे उन पर मुझे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स नहीं चाहिए या टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको इजीली कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद जो सामने के हेयर है उसको मैं हेयर को थोड़ा स्प्रेड करके कर्ल्स कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा कर्लिंग जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट आया है। एंड इसमें क्या है, मेरा थोड़ा लेंथ ज़्यादा है तो एक बार में हुआ नहीं, तो मैंने हाफ़ किया, उसके बाद मैं हाफ़ फिर से कर रही हूँ, 2 बार में कर रही हूँ। तो वो कोई मैटर नहीं करता है, आप एक बार में करो 10 बार में करो, आपका काम आपको जैसा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सी द कर्ल इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड हाँ मुझे एकदम ऊपर से कर्ल्स नहीं चाहिए थे, नीचे की तरफ ही कर्ल चाहिए थे, कर्ल्ड हेयर चाहिए, तो इसलिए मैंने नीचे के मतलब मिडिल जो सेक्शन है या हेयर का जो लेंथ है उसके मिडिल से मैं फिर पकड़ के कर्ल्स कर रही हूँ। तो बस मुझे नीचे के हेयर्स कर्ल्स आएंगे एंड ऊपर का हेयर नेचुरल लुक ही रहेगा। आपको अगर ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से ही कर्ल करोगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत मोटा सेक्शन ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी था, हड़बड़ी का काम कर रहे हैं हम इधर। तो अब इसको मैं पूरा एक ही बार में कर्ल करूँगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा देर उसको पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि पूरा हेयर हीट हो। हाँ अब आप सोचोगे पता कैसे चलेगा कब आपको हेयर को खोलना है, तो आपको ना हेयर को टच कर करके देखना पड़ता है कि बाहर तरफ का भी जो
आपका लेयर है हेयर का तो वो गर्म हुआ या नहीं टोंग पे। ज़्यादा ज़ोर से भी पकड़ मत लेना या टोंग का कोई पोर्शन मत टच करना, अपना हेयर ही टच करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब जो फेस फ्रेमिंग मेरे छोटे छोटे हेयर पोर्शंस हैं उनको मैं पहले कॉम्ब करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है आपके हेयर को। कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हो तो यू नीड डिटेंगल्ड हेयर। टैंगल्स आएंगे तो वो दिक्कत करते हैं, हेयर जल सकता है, बहुत कुछ दिक्कतें होती है। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए था तो मैं लूज़ ही कर रही हूँ। देखो कैसे मैं टोंग को पकड़ के मैं नीचे से मैंने इसको घुसाया एंड ये देखो बैक साइड, हमेशा बैक के साइड से ही रोटेट करें। अब इसको मतलब यहाँ का हेयर का जो लेंथ है वो छोटा है, शॉर्ट है, तो इसलिए मैं टोंग को थोड़ा मतलब हॉरिजॉन्टली पकड़ूंगी, या थोड़ा हॉरिजॉन्टली पकड़ूंगी, थोड़ा मतलब लंबा करके पकड़ूंगी तो वो थोड़ा लेंदी आएगा कर्ल्स। हाँ, अब यहाँ पर भी मैंने मिडिल सेक्शन से नीचे का पोर्शन ही सिर्फ कर्ल किया है, क्योंकि ऊपर का साइड में चाहिए नहीं है। अब पूरा हेयर का सेम ही होना पड़ेगा ना। ये मेरा थोड़ा हैप्पी डांस है क्योंकि मेरा आधा काम हो गया, अब लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसीलिए। चलो फिर से फेस से हेयर को थोड़ा हटा लेते हैं, उसके बाद ऊपर का पोर्शन खोल लेते हैं। अब इस पोर्शन को मुझे फिर से डिटेंगल करना पड़ेगा। मेरे हेयर पे बहुत ज़्यादा टेंगल्स आ भी जाते हैं, तो उसको मैं फिर 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी एंड देन फिर से एक बार और मैं उसको डिटेंगल करूँगी स्मूथ एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद सेम तरीके से मैं इस पोर्शन को भी कर्ल करूँगी। दूसरी बात ये है ना कि आप पहले हेयर को डिटेंगल करके उसके बाद हेयर कर्ल करोगे तो उससे क्या होता है, सोचो जैसे मैं जो कर्ल्स कर रही हूँ उसके बाद मैं फिर इस पर कंघी मतलब हेयर पे मैं कंघी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कर्ल्स वैसे ही रखने हैं। अब अगर ये कर्ल्स पे आप कंप्लीट हो जाने के बाद कंघी करोगे तो कर्ल्स खुल जाएंगे। अब खुल जाने के बाद अगर आप हेयर स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ किए हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मैं जैसे ये जो मैं कर्ल्स कर रही हूँ इन पे मैं और हेयर स्प्रे नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि नॉर्मली जो ये कर्ल्स है ये मेरे, अगर मैं हेयर ऑयल ना यूज़ करूँ या वाटर ना दूँ हेयर पे तो ये अप टू 2 डेज़ मेरे स्टे कर जाते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो एक ही टाइप जैसे देख रहे हो अभी ये अगेन आप एक बार और ध्यान दे दो फेस से पीछे की तरफ। अब मैंने जैसे टोंग पकड़ा है उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इजी प्रोसेस है। आप वीडियो 2-4 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, या आप गलती भी करोगे तो एक बार आपका हेयर ऑपोजिट टाइप का कर्ल हो जाएगा तो उसके बाद आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली मैटर करता है ना कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर कुछ परफेक्ट हो जाता है। जैसे कर्लिंग मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, मैंने भी ऐसे ही यूट्यूब के वीडियोस देखा एंड मैंने ख़रीदा एक कर्लर और उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया एंड आई परफेक्टली। अब जितना बार ट्राई करोगे उतने ही समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कर्लिंग आयरन पकड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि इसका वेट भी होता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ये देखो कमर पे हाथ रख के मैं खड़ी हो गई, थक गई थी मैं यार, बहुत टाइम लगता है। वीडियो तो मेरा अंडर 10 मिनट्स है, लेकिन मुझे हेयर कर्ल करने में आई थिंक 20 to 30 मिनट टोटल लगे थे। उतना ही टाइम लगता है अगर आपका हेयर थिक हुआ या लॉन्ग हुआ। शॉर्ट हेयर में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको टाइम तो थोड़ा लगता है और कर्लर भारी भी होता है। तो जितना बार हेयर कर्ल करते हैं उसके बाद नीचे रखना पड़ता है, यार कंघी करेंगे या कुछ भी, तो वो सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऑब्वियसली हेयर स्टाइलिंग करोगे तो थोड़ा बहुत तो ये करना ही होगा, मतलब कुछ भी परफेक्शन चाहिए किसी में तो मेहनत तो लगता है यार बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरे बहुत सारे मतलब व्यूअर्स है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, मुझे भी आगे बढ़ना है। चलो देखो मेरा हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो गया। कितना बाउंसी हो जाता है पता है, हेयर कर्ल्स करने से बाउंसी भी हो जाता है एंड यू गेट वॉल्यूम एज वेल। अगर इसको आप थोड़ा वाइट टूथ कॉम्ब से ही लूजली कंघी करोगे तो ये और थोड़ा खुल जाएंगे एंड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। आई थिंक आपको हेल्प हो गया। चलो टाटा।